साथ संगत, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद भी गलत करे तो क्या उसकी गलती छोटी मानी जाएगी या उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। आज का यह निरंकारी विचार हम सब के मन को झकझोरने वाला है। साथ संगत, निरंकार प्रभु की अपार कृपा से हमें यह मानव जीवन मिला है और उस पर भी हमें सत्संग, ज्ञान और सतगुरु की सानिध्य मिला। यह कोई साधारण बात नहीं है। हजूर फरमाते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला कानून तोड़ता है तो उसे डबल सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि वह कानून को जानता है। उसे यह पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके भी छोटे छोटे गलत कर्म करता है तो उसे भी भीतर से ज्यादा जवाबदेही होना पड़ता है। साथ संगत, संत होना सिर्फ नाम का परिचय नहीं है। संत होना एक जिम्मेदारी है, एक मर्यादा है, एक जीवन जीने की कला है। जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो हमारे भीतर सही और गलत का भेद जाग जाता है। अब अगर उस ज्ञान के बाद भी हम वही पुराने स्वभाव अपनाएं, वही गुस्सा, वही अहंकार, वही स्वार्थ, तो यह सोचने का विषय है। हजूर फरमाते हैं, डबल सिमरन भजन करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हमें दंड दे रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि संत को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अधिक सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि निरंकार हर जगह है। हम जानते हैं कि वह हमारे मन के भी खबर रखता है, तो फिर गलत सोच भी हमारे लिए भारी पड़ सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं यह तो छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सत्संगी के जीवन में छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, क्योंकि ज्ञान के बाद अज्ञान का बहाना नहीं चलता। एक झूठ, एक कटु वचन, एक गलत नजर, एक अहंकार भरा व्यवहार, ये सब हमारी साधना को कमजोर कर देते हैं। साथ संगत, सत्संग का मतलब सिर्फ सभा में बैठना नहीं। सत्संग का मतलब है सत्य के संग चलना। घर में, कार्यालय में, बाजार में, हर जगह हमारा आचरण निरंकार की गवाही दे। सतगुरु ने हमें बिना भेदभाव ज्ञान दिया, नाम दिया, प्रेम दिया। कृपा का मूल्य सेवा से चुकता होता है, नम्रता से चुकता होता है, संयम से चुकता होता है और निरंतर सिमरन से चुकता होता है। इसलिए हजूर फरमाते हैं कि हर संत को हर कदम सोच समझ कर चलना चाहिए। हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, सब में निरंकार झलकना चाहिए। आज हमें खुद से पूछना है, क्या मेरा जीवन मेरे ज्ञान के अनुसार चल रहा है या सिर्फ वाणी में निरंकार है, व्यवहार में नहीं। अगर कहीं कमी है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बस आज से थोड़ा अधिक सिमरन, थोड़ी अधिक सजगता और थोड़ा अधिक नम्रता अपनानी है। साथ संगत, संत का जीवन आदर्श बनने के लिए नहीं, प्रेरणा बनने के लिए होता है। हम पूर्ण नहीं हैं, पर प्रयास जरूर कर सकते हैं और यही प्रयास निरंकार को प्रिय है। साथ संगत, ज्ञान के बाद की जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए। दास एक कहानी के माध्यम से कहना चाहेगा कि एक छोटे से शहर में रमेश नाम का युवक रहता था। वह सीधा साधा इंसान था। उसे सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। सत्संग में रमेश बहुत ध्यान से बैठता, विचारों को सुनता और मन ही मन कहता, मैं अब सत्संगी हूँ, मुझे सही जीवन जीना है। लेकिन रमेश के जीवन में एक बात अभी भी बाकी थी। वह दूसरों की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता। कभी घर में, कभी काम पर। वह सोचता, मैं कौन सा बड़ा पाप कर रहा हूँ। एक दिन सत्संग में महापुरुष ने फरमाया, अगर कोई पुलिस वाला कानून तोड़े तो उसे डबल सजा मिलती है, क्योंकि वह कानून जानता है। रात को रमेश अपने घर में बैठा था, सिमरन करने की कोशिश कर रहा था, पर मन बार बार भटक रहा था। अचानक उसके मन में विचार आया, मैं तो अब जानता हूँ कि निरंकार हर जगह है, फिर भी गुस्सा करता हूँ, तो क्या मेरी गलती और बड़ी नहीं हो जाती। उसकी आंखें नम हो गई। अगले दिन ऑफिस में एक छोटा सा विवाद हुआ। पहले की तरह रमेश का गुस्सा उबलने लगा, लेकिन तभी उसे सत्संग का वही विचार याद आ गया। उसने गहरी सांस ली, मन ही मन निरंकार को याद किया और शांत हो गया। सब लोग हैरान थे। उस दिन रमेश को समझ आ गया कि सिमरन सिर्फ जपने का नाम नहीं है। सिमरन तो वह है जो गुस्से के समय संयम बन जाए, जो अहंकार के समय नम्रता बन जाए। अब रमेश सिर्फ बैठकर सिमरन नहीं करता था, बल्कि चलते फिरते, बोलते समय, निर्णय लेते समय निरंकार को याद रखता।
वह समझ गया था ज्ञान मिलने के बाद छोटी गलती भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। धीरे धीरे रमेश के व्यवहार में मिठास आने लगी। लोग कहने लगे इसमें कुछ अलग शांति है। रमेश मुस्कुराकर मन ही मन कहता, यह मैं नहीं, यह निरंकार की कृपा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संत होना सिर्फ पहचान नहीं, एक परीक्षा है। ज्ञान मिलने के बाद हम हर कदम सोच समझ कर रखते हैं, यही सच्चा सत्संग है। तो साथ संगत, आइए हम भी रमेश की तरह यह समझे कि ज्ञान मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। गलतियों से डरना नहीं, पर उन्हें दोहराना भी नहीं। अधिक सिमरन, अधिक सजगता और अधिक नम्रता, यही संत जीवन की पहचान है। तो साथ संगत, दास इसी भाव के साथ अपने वाणी को विराम देता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।